हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपको अपना सोफ़ा खरीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, हर वो बात कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके एक बेहतरीन सोफ़ा सिलेक्ट करने में। तो सबसे पहले तो मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो 4 या 5 पॉइंट्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं इतने टाइम फर्नीचर का काम करते हुए, कि कहाँ पर क्लाइंट ज़्यादातर मात खा जाते हैं जब उन्हें कोई सोफ़ा सिलेक्ट करना होता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली सोफ़ा के लिए है, तो मैं अपना फोकस रखूंगा सोफ़ा के बारे में बताने के लिए ही रखूंगा। अब देखिए, जब कभी भी आप सोफ़ा लेने के लिए जाएं, खरीदने से पहले एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का आपका सोफ़ा आपके घर में सूट करेगा। अलग अलग टाइप के सोफ़ा आते हैं, कुछ एल शेप सोफ़ा होते हैं, जैसे ये आ गया। एल टाइप सोफ़ा में जब आप जाते हैं तो इसमें एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। लेफ्ट साइड में आपको अपना लाउंज रखना है या राइट साइड में रखना है। इसके अलावा 3+2 या सेक्शनल सोफ़ाज़ होते हैं। तो जब कभी भी आप सोफ़ा लेने जाएं तो ये ज़रूर पता कर लें, ये ज़रूर फिगर आउट कर लें कि आपका सोफ़ा ऐसा हो कि आपके लिविंग एरिया में रखने के बाद उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट सोफ़ा ले लेते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद जब डिलीवरी होती है या फिर घर पे जब रखा जाता है तो सोफ़ा उनके इंटीरियर के साथ मैच नहीं कर पाता है। और उसका मेन रीज़न ये होता है कि लिविंग एरिया के हिसाब से आपने गलत सोफ़ा सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप सोफ़ा सिलेक्ट करेंगे तो एंगल वगैरह उसका ज़रूर देख लेना, सोफ़ा की टाइप देख लेना, उसी के बाद आगे प्रोसीड करना। अच्छा, जब आपको पता चल गया कि आपको किस टाइप का सोफ़ा देखना है, तो उसके बाद सोफ़ा की क्वालिटी पे वर्क किया जाता है। ये ज़रूर आपको पक्का कर लेना है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि सोफ़ा की क्वालिटी अच्छी हो। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है सोफ़ा के फ्रेम की आती है। अब सोफ़ा का फ्रेम कैसे पता चलता है? सोफ़ा का फ्रेम में ज़्यादातर आप देखेंगे कि लकड़ी यूज़ की जाती है। लकड़ी के अलावा प्लाईवुड यूज़ किया जाता है। तो आप ज़रूर ये पक्का कर लें कि आपके जो सोफ़े में लकड़ी यूज़ हो रही है या फिर प्लाईवुड जो यूज़ हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो। आप सोफ़ा का ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैन्युफैक्चरर से इतना बोल सकते हैं कि आपको सोफ़ा का फ्रेम ज़रूर देखना है बनने से पहले। अब सोफ़ा का फ्रेम देखने से ये रहेगा कि उसमें जो कई बार मैन्युफैक्चरर गलत लकड़ी लगा देते हैं या फिर गलत प्लाईवुड लगा देते हैं, तो उस चीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, फ्रेम जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं? उसमें सालवुड की भी लकड़ी यूज़ करते हैं, साल के अलावा पाइन वुड भी लकड़ी यूज़ की जाती है। अच्छी लकड़ी है दोनों, कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा कुछ प्लाईवुड भी यूज़ किया जाता है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि उसमें कोई आपके सोफ़ा के फ्रेम में कोई सड़ी गड़ी लकड़ी ना लगी हो। अच्छा, जब आपने सोफ़ा का फ्रेम भी देख लिया, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी लगी हुई है उसमें, तो इसके बाद आपको ये उसके बाद जो ज़रूरत पड़ती है सोफ़ा के फ़ोम की आती है। सोफ़ा का फ़ोम भी आपका अच्छा ही होना चाहिए, वरना सोफ़ा का फ़ोम में गड्ढा पड़ने की प्रॉब्लम आती है, सैगिंग वगैरह, ये कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सोफ़ा का फ़ोम भी आप अच्छी क्वालिटी का ही लगवाएँ। मैन्युफैक्चरर से ज़रूर बोल दें कि आपको फ़ोम भी देखना है सोफ़ा का। इसके अलावा कुछ चीज़ें रहती हैं सोफ़ा फ़ोम फ्रेम, सोफ़ा फ़ोम के अलावा, जैसे फैब्रिक आपको सिलेक्ट करना है। सोफ़ा का फैब्रिक आप सिलेक्ट करेंगे अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से। कलर भी बहुत ज़रूरी होता है। कलर के अलावा फैब्रिक का टाइप भी होता है, कि जैसे कुछ स्वेट फैब्रिक होते हैं। स्वेट फैब्रिक अगर आप ये देख सकते हैं इस फिनिशिंग में, कुछ वेलवेट होते हैं, ये फैब्रिक आता है। ये फैब्रिक जो है अपना डबल टोन में आता है इसका, जैसे कि अगर हाथ लगाऊंगा यहाँ पे तो कलर चेंज हो जाएगा, ये चीज़। तो ये वेलवेट में जनरली देखा गया है, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी के वेलवेट भी होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। स्वेट फैब्रिक के अलावा कंपोजिट लेदर भी होता है। कंपोजिट लेदर की अगर जो पॉजिटिव पॉइंट बताऊं मैं इसकी, तो ये है कि सफाई बहुत आसानी से होती है इसमें। सफाई के लिए सिर्फ आपको गीला कपड़ा करके या शैम्पू लगा के सफाई कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी जो कपड़े होते हैं, कॉटन का कपड़ा हो गया या फिर जूट टाइप में जैसे बोलते हैं, या स्वेट फैब्रिक हो गया, उसमें आपको वैक्यूम क्लीनिंग ही करना पड़ेगी। अच्छा, जब आपने फैब्रिक भी सिलेक्ट कर लिया, आपका फोम भी अच्छा लग गया और आपका स्ट्रक्चर जो सोफ़ा का अंदर फ्रेम बना हुआ था
वो भी अच्छा लग गया। अब क्या चीज़ है, अब आता है नंबर आफ्टर सेल सर्विसेज का। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कितनी ही अच्छी चीज़ ले लें, एक चांस उसमें रहता है कि आपको सेल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि उसमें सर्विस की ज़रूरत ना पड़े। तो आप मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर प्लेस करने से पहले इस चीज़ का ज़रूर वारंटी वगैरह ले लें कि आप अगर जैसे कोई सोफ़ा में प्रॉब्लम आती है तो मैन्युफैक्चरर आपको कितना सपोर्ट करेगा, कितना उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगा। सर्विसेज जनरली जो सोफ़ा पे दी जाती हैं 3 साल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ जगह 5 साल की भी दी जाती है। लेकिन अगर सर्विसेज नहीं दे रहे हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बड़ा अमाउंट आपको सोफ़ा की मेंटेनेंस में देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो फ़ोम में या फिर लकड़ी में कोई दिक्कत आती है तो वो सर्विसेज में कवर हो जाता है। अच्छा जी, जब ये आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका सोफ़ा ख़रीदने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आप सोफ़ा लेके आएँ और कुछ टाइम बाद आप सोफ़ा लेकर पछता रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर से हाज़िर होऊंगा। बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से और फर्नीचर जब आप ख़रीदो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। और हो सकता है इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपको मैं एक डिटेल्ड वीडियो बता दूं, फैब्रिक किस तरीके का होता है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ कवर करना आसान नहीं था, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो मैं अगली वीडियोज़ में फैब्रिक के टाइप दिखा दूंगा कि क्या क्या फैब्रिक के एडवांटेजेस होते हैं, किस फैब्रिक के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।